ऐसी कौन सी नारी जो आधी ब्याही आधी कुंवारी। मित्रों, ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। मित्रों, यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। भला ऐसी कोई नारी कैसे हो सकती है जो आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो। लेकिन यह एक पहेली नहीं बल्कि रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। मित्रों, यह कथा सीधे रामायण से ली गई है। इस कथा को समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, यह एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराजा दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो अत्यंत निराश हो गए। निराश होकर महाराज दशरथ एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती तो वे क्या देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी ओर आ रही थी। उसकी चाल और उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे कि मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराजा दशरथ के पास आई तो महाराजा दशरथ ने अपने राजसी कौरव को संभालते हुए उससे कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो और क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। महाराज दशरथ की बात को सुनकर कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो। कन्या ने बड़ी ही शांत और मधुर वाणी में कहा, हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई वर तलाश कर सकूं और इसी कारण मैं इस जंगल में अपनी योग्य पति की खोज में घूम रही हूं। राजा ने कहा, क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थानों में भटकने दे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर जवाब दिया, हे महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं। और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो चुकी। आप ही मेरे लिए उचित वर हैं। महाराज दशरथ ने उस कन्या की बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ। तुमने मुझसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो। गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। महाराज दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा। मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है। तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मेरे मन ने तुम्हें चुना है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय जान गया कि
तुम ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। तुम्हारा राय, व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे लिए सबसे उपयोगी हो। महाराज दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वे मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर दिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। कन्या ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी इस शर्त मानोगे तो ही मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। गंधर्व कन्या ने उससे गंभीरता से कहा, हे राजन, मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने इस बात को बिना ज्यादा विचार किए हुए स्वीकार कर लिया। उस समय उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद इससे ही कोई संतान पैदा हो सके। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हे देवी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह सुनकर संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। महाराज दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज अयोध्या लौटकर बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्दी लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन ली। वह वृक्ष के नीचे बैठ गई और महाराज दशरथ जी ने लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। मित्रों, उसके बाद महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ महाराज गंधर्व विवाह कर लिए। मित्रों, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है। वहीं महाराज दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया है क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी होनी बाकी थी। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगे, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। महाराज दशरथ के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनके 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि महाराज दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। इन रानियों में से जो रानियां विशेष थीं, उन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे
तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता। वे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में महाराजा दशरथ इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या महाराज दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से दशरथ जी ने अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मग्न रहने लगे। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ जी ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन अब तक वह क्यों नहीं आए। इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराजा दशरथ अपना वचन निभाएं। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक वहीं बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वे देख रहे थे। मतंग ऋषि गंधर्व कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो उसके पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए। दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेंगे। मतंग ऋषि ने उस खड़ाऊ को अत्रि ऋषि को दिया। अत्रि ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक उस खड़ाऊ को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में रख दिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और महाराजा दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएं। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास चले गए। वन घूमते हुए वे सभी अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुईया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता का स्वागत किया। जब श्री राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाओं को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाओ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाओ मंगत ऋषि ने के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। भगवान राम ने खड़ाओं को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया। मित्रों, श्री राम ने उस खड़ाओं को अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने
पैरों की जूती नहीं बनाया। उस खड़ाऊ को एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, देवी सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उसी समय श्री राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था। लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत जी। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल उन्हें सूने लगने लगे थे। भरत जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे श्री राम से मिलने वन जाएंगे और उन्हें वापस लेकर अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ और कई अन्य राज परिवार के सदस्य भी थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने श्री राम को देखा। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आप यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्म प्राण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? कृपया अयोध्या लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के लिए योग्य नहीं हूँ। श्री राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने भाव विभोर होकर कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? भगवान राम ने भरत को सांत्वना दिया और कहा, देखो भरत, अगर आप वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मैं आपको खड़ाऊ सौंपता हूँ। इन्हें राजगद्दी पर रखकर तुम राज्य का संचालन करो। यही खड़ाऊ मेरे प्रतीक हैं और आप मेरे प्रतिनिधित्व बनकर राज्य संभालेंगे। भरत ने भारी मन से श्री राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इसे राजगद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही संचालित हो। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना। इससे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? तो श्री राम ने उत्तर दिया कि यह सुख उनको मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाओं को जन्म दिया है। यह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत जी यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन उस गंधर्व कन्या के त्याग को नमन किया और श्री राम से कहा, भैया, मैं इन चरण पादुका को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक बनाऊंगा। यह जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे, मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। भरत जी ने
चरण खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह संतोष था कि अपने बड़े भाई का आदेश और वचन निभा रहे हैं। श्री राम ने भरत को गले लगाया और कहा, भरत, आपका यह त्याग अयोध्या के लिए मूल्यवान है। भरत ने श्री राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर अयोध्या के लिए लौट गए। अयोध्या लौटने के बाद भरत के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राम जी के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे और मैं केवल उनका सेवक हूँ। यह गद्दी मेरे लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक वापस नहीं लौटेंगे मैं उनका इंतजार करूंगा और सेवा करूंगा। भगवान राम ने भरत जी के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत जी के इस त्याग को सहारा। तो मित्रों, आइए उसी जगह पर हम फिर आते हैं जो गंधर्व कन्या थी, जिसके लिए वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी राजगद्दी का राजा बनेगा और उसी गद्दी को नसीब होगी। तो उसी वचन को याद करके राम जी ने कहा था, मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर की हड्डियों का खड़ाऊ थे। तो मित्रों, यह अपने अपने मतों के अनुसार जो भी लोगों ने कहा है वह उनके मत से सही होगा, लेकिन मैं आपको यह रामायण से संबंधित बात बता रही हूँ कि वही गंधर्व कन्या थी जिसके लिए वचन महाराजा दशरथ ने दिया था कि तुम्हारे बेटे के लिए ही गद्दी नसीब होगी। तो उस वचन को पूरा करने के लिए और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए श्री राम ने कहा था भरत से कि चरण खड़ाऊ को ले जाओ और गद्दी पर रख देना, तो माता को सुख मिलेगा, यानी उसी माँ को बड़ा सुख मिलेगा, जिसके लिए हमारे पिताजी ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसी के लिए राजगद्दी होगी। वह नारी गंधर्व कन्या थी। वह ऐसी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।